हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बच्चे जिस आप चीज़ के लिए जिस एग्जामिनेशन के लिए बच्चों आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका फ्यूचर क्या रहेगा, आगे आपके आगे साथ जो भी आप आगे जब वहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे वहाँ पे आपको प्रमोशंस दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में सिंपली सारे चीज़ों को यानी पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रमोशन से रिलेटेड ही होगा कि आपको अगर आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या होगा, वहाँ पे किस टाइप से आपको प्रमोशन मिलेंगे और लास्टली आपका पेमेंट क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या होगा, यहाँ पे हम फर्स्ट टॉपिक को समझेंगे कि कैसे कैसे प्रमोशन होता है यहाँ पे आपके कोस्ट गार्ड में। दूसरे चीज़ों को जानेंगे यहाँ पे कि कितने दिन में प्रमोशन होता है, यानी आपका जो पहले आपके पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जाने में लगभग आपको कितना दिन आपको वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। और आपको प्रमोशन तक कितना पैसा मिलता है, यानी लास्टली आपको प्रमोशन तक आपको लास्ट पेमेंट तक कितना मिलेगा, ठीक है। और इंसेंटिव आपके जो अलाउंसेस है वो सभी तो हैं, उनके लिए आप हमारे जो वीडियोस डाले हुए हैं आपके हम सैलरी और आपके एक्स्ट्रा जो पेज एंड पर्क्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड, तो उसको जाकर आप देखिएगा। सैलरी, पे, पर्क्स, आपके अलाउंसेस, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे समझाया हमने अच्छे से। तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रमोशंस के बारे में बताएंगे कि जिस चीज़ के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे आपको जब जाइएगा ज्वाइन कीजिएगा ड्यूटी, तो आपको आपके आगे आने वाला यानी आपके आने वाले फ्यूचर आपको कैसे होंगे, वो आपका कैसा रहेगा, आपको कैसे कैसे वहाँ पे फ्यूचर्स में प्रमोशन दिए जाएंगे, तो उनको यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों कि आपके कोस्ट गार्ड जो नाविक के जीडी वाले बच्चे हैं, कौन से बच्चे, जीडी वाले बच्चे, नाविक जनरल ड्यूटी के वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा समझेंगे कि इनका जो करियर प्रोग्रेशन है, कहने का मतलब इनका जो रैंक का स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे आपके रैंक उनका चेंज होगा, कैसे कैसे वो अपने नेक्स्ट पोजीशन की तरफ जाएंगे, उनको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो देखिए पहला क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है कि इनरोल्ड पर्सनल ज्वाइनिंग इंडियन कोस्ट गार्ड एज नाविक जनरल ड्यूटी गेट ऑप्टिमम कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर प्रमोशन टू द हायर रैंक, यानी बताया जा रहा है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आपके हायर रैंक तक प्रमोशन का द रैंक स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम पीरियड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर रैंक ऑफ द नाविक जनरल ड्यूटी इज एज फॉलो, यानी कहने का मतलब आपके कुछ मिनिमम टाइम पीरियड आपके लिए जाते हैं। वो टाइम पीरियड क्या क्या होते हैं, कब कितने टाइम पीरियड के बाद आपको नेक्स्ट पोजीशन दिया जाता है, इनको भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले आपको समझ लेते हैं कि आखिर रैंक क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंपली कि कोई भी आपके रैंक को लेने के लिए आपको कुछ मिनिमम टाइम पीरियड आपको पिछले रैंक में बिताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो आप जब बच्चे ज्वाइन कीजिएगा, आप इसको कोस्ट गार्ड नाविक को यानी कोस्ट गार्ड को जब ज्वाइन कीजिएगा तो जनरल ड्यूटी वाले बच्चों उनको नाविक बनाया जाता है और नाविक के बाद उन्हें उत्तम नाविक बनाया जाता है। फिर उत्तम नाविक के बाद प्रधान नाविक के बाद बच्चे अधिकारी और अधिकारी के बाद उत्तम अधिकारी और फिर लास्ट में आपका प्रधान अधिकारी बनाया जाता है। हालांकि ऑफिसर लेवल वाले भी आपको वहाँ पे जॉब मिलते हैं, ऑफिसर लेवल वाले भी आपको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करवाया जाता है, उसके साथ आपको कंडीशंस होता है, उस कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको ऑफिसर लेवल के भी जॉब दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ऑफिसर लेवल के जॉब आपको बच्चे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम आपको ये समझा दी कि रैंक स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, ये आपके रैंक स्ट्रक्चर रहेंगे। इसके पीडीएफ चाहिए होंगे बच्चे तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बच्चे हमने आपके लिए एयरफोर्स और आपके साथ ही साथ आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। हमने जितने भी बच्चों को कोस्ट गार्ड में पढ़ाया उनको बहुत ही हेल्प हुआ। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट को देखिएगा, सभी बच्चों ने पूरा कमेंट बॉक्स को रंग दिया है कि सर आपके पढ़ाने से बहुत हमें हेल्प हुआ है। जीडी के आपके फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, आपके डीबी के लिए जो मैथमेटिक्स हमने बताया था उन सभी चीज़ों में, तो आप जाकर जरूर दिखिएगा। तो नेवी और एयरफोर्स बच्चे, एयरफोर्स और नेवी का हमने बैच स्टार्ट किया है, आपके कल या परसों से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जाकर उसे पहला वीडियोस देख लीजिएगा, उसके सिलेबस हमने बताया है और आपको कैसे कैसे पढ़ाएंगे उसको हमने वहाँ पे डिस्कशन किया है। तो इससे पहले वाला एक वीडियोज़ है उसको जाकर आप देखिएगा। तो ये आपके क्या थे बच्चे, उनके रैंक स्ट्रक्चर थे कि इस तरीके से उनके रैंक को प्रमोट किया जाएगा, उनको ऐसे रैंक आपको दिया जाएगा। तो पहला क्या है बच्चे कि आपको रैंक तो दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको मिनिमम टाइम पीरियड कितना बिताना पड़ेगा आपको प्रमोशंस के लिए। तो नाविक से बच्चे उत्तम नाविक जाने के लिए आपको 5 ईयर तक आपको देना पड़ेगा, यानी आपको 5 साल तक आपको नाविक में रहना पड़ेगा और नाविक के बाद 5 साल के बाद आप उत्तम नाविक बनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्तम नाविक से प्रधान नाविक के बीच जाने के लिए 4 साल, प्रधान नाविक से अधिकारी बनने के लिए 3 साल, अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने के लिए 4 साल, ठीक है। उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी बनने के लिए बच्चों 3 साल देना पड़ेगा। तो ये सभी आपके मिनिमम टाइम पीरियड है, तो इतना आपको टाइम पीरियड देना ही पड़ेगा। तो बच्चे क्या है, आपको उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी तक बनने के लिए 3 साल का समय देना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको समय वहाँ पे बिताना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, नेक्स्ट आपको रैंक में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। वो भी आपको रैंक प्रमोट करने का भी और भी कंडीशंस होता है, साथ ही साथ आपको वहाँ पे जाइएगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर करके बताया जाए कि किस कंडीशंस में हम आपको रैंक और अच्छे आपकी ओर मतलब नेक्स्ट रैंक की ओर आपको देंगे, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं है कि आपको अगर अपना वहाँ पे जो करियर होंगे, आपको वहाँ पे जो आपका वैल्यू होगा आपको वो बना के रखना पड़ेगा, ताकि क्या हो, आपको नेक्स्ट 5 साल बाद आपको नेक्स्ट आपका रैंक प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन टू ऑफिसर ग्रेड, यानी कहने मतलब आपको ऑफिसर कैडेट तक आपको प्रमोट किया जाएगा, यानी आप वहाँ से ऑफिसर भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि द इनरोल्ड पर्सनल में ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन टू द ऑफिसर रैंक, यानी आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा बच्चे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप ऑफिसर रैंक तक जाएँ इफ़ फुलफिलिंग, कहा जा रहा है कि अगर आप द रिक्विजिट क्राइटेरिया प्रोमुलेटेड बाई इंडियन कोस्ट गार्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कहने का मतलब है कि आप अगर जो उनके क्राइटेरिया होते हैं, उनके आपके कंडीशन जो होते हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं समय के साथ, तो आपको क्या है बच्चे, आपको ऑफिसर लेवल का रैंक भी जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑफिसर लेवल का रैंक भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि नोट, याद रखिएगा कि प्रमोशन जो होते हैं, प्रमोशन रूल्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन इन वग्यू, यानी कहने का मतलब कि आपका जो प्रमोशन का जो रूल होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब कि गवर्नमेंट जब चाहे इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कि आपके नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का जो करियर प्रोग्रेशन होता है, सिंपली ये बात सभी में सेम लिखा गया है, इनका जो प्रोग्रेशन होता है वो नाविक होता है, फिर उत्तम नाविक, फिर प्रधान नाविक, फिर क्या होता है अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, फिर आपके प्रधान अधिकारी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे, इनका रैंक स्ट्रक्चर दिया जाता है। और आपका जो इनका रैंक स्ट्रक्चर के बीच में टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड क्या होता है, तो इनके जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग सेम ही होता है। जैसे नाविक से उत्तम नाविक तक जाने के लिए 5 साल, आपको उत्तम नाविक से प्रधान नाविक जाने के लिए 4 साल, फिर प्रधान नाविक से अधिकारी बनने के लिए 3 साल, फिर अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने के लिए 4 साल, और उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी बनने के लिए 3 साल। तो इस तरीके से इनका भी क्या होता है बच्चे, टाइम पीरियड प्रोवाइड करवाया जाता है। समझ रहे हैं, तो लगभग आपके जो जीडी होते हैं और डीबी होते हैं, वो लगभग उनके जो रैंक होते हैं वो लगभग एक तरह से ही होते हैं। क्या एक तरह से ही होते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका कि वो नाविक है, उत्तम नाविक, प्रधान नाविक, यहाँ से देख सकते हैं। देखिए नाविक है, उत्तम नाविक, प्रधान नाविक। ठीक है, लेकिन क्या होता है बच्चे कि डिफरेंसेस कहाँ होते हैं बच्चे, उनके वर्क में, यानी उनके काम में डिफरेंसेस होता है। जैसे डीबी वालों के लिए अलग काम होता है और जीडी वालों के लिए थोड़ा सा अलग काम होता है। ठीक है, लगभग पे स्केल भी सेम ही होता है। हमने आपको बताया है कि पे स्केल इन दोनों का कितना होता है, आप जाकर देखिएगा। यांत्रिक के लिए भी हमने पे स्केल बताया है, तो उसे भी जाकर वीडियोज़ में देखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है आपको ऑफिसर लेवल का रैंक लेने के लिए, लेकिन आपको टाइम टू टाइम आपको जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया होते हैं, यानी आपको ऑफिसर बनने के जो क्राइटेरिया होते हैं उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी कहा जा रहा है नोट में कि आपके जो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ये आपके प्रमोशंस के जो रूल है, इसे सब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब इसे चेंज किया जा सकता है। क्या होता है बच्चे, इसे चेंज किया जा सकता है गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट के कहे के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आपका यांत्रिक के बारे में समझेंगे जल्दी से। यांत्रिक क्या है हमारा, यांत्रिक का करियर प्रोग्रेशन में भी यही है बच्चे। यांत्रिक आपके यांत्रिक में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इनरोल्ड पर्सनल ज्वाइनिंग इंडियन कोस्ट गार्ड एज यांत्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट अपॉर्चुनिटी करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर प्रमोशन टू द हायर रैंक्स, यानी उनको हायर रैंक्स तक प्रमोशन करने का उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। दी रैंक स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम पीरियड फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट रैंक फॉर यांत्रिक, यानी कहना मतलब कि किसी भी रैंक स्ट्रक्चर में आपको नेक्स्ट रैंक तक जाने के लिए आपको मिनिमम टाइम पीरियड आपको बिताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इज फॉलो, कहने का मतलब कि सभी के द्वारा, यानी मैकेनिकल को हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को हो और इलेक्ट्रिकल के हो, किसी के भी हो आपके, तो वहाँ के आपको कैसे रैंक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, सो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे देखिए यांत्रिक बनिएगा आप सबसे पहले, फिर उत्तम यांत्रिक, फिर प्रधान यांत्रिक, फिर आपके सहायक यांत्रिक, यानी सहायक यांत्रिक करने में सहायक इंजीनियर बनेगा, फिर उत्तम सहायक इंजीनियर, फिर प्रधान सहायक इंजीनियर। ठीक है, यानी आपको कहने का मतलब आपको लास्ट में यांत्रिक से क्या बचे, लास्ट में आपको सहायक इंजीनियर, उत्तम सहायक इंजीनियर और प्रधान सहायक इंजीनियर आपको पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इसके जो टाइम ड्यूरेशन होते हैं वो यांत्रिक से आपके उत्तम यांत्रिक के बीच 2 ही साल, यानी 2 ही साल में आप प्रमोशन मिलता है आपको। यहाँ क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा जल्दी प्रमोशन मिलता है, ये बढ़िया बात है। और इनका क्या है, बेसिक सैलरी भी जो है बच्चे, बेसिक पे जो है वो आपके जीडी और डीबी वाले से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना होता है आप जाइएगा देखिएगा उस वीडियो को, आपको पे वाले वीडियोज़ हम आपको यहाँ पे डाल देंगे आई बटन में, वहाँ पे आपको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, नेक्स्ट आपका उत्तम यांत्रिक से प्रधान यांत्रिक बनने में 2 साल, प्रधान यांत्रिक से सहायक सहायक इंजीनियर बनने में 3 साल, और सहायक इंजीनियर से उत्तम सहायक इंजीनियर बनने में 4 साल का समय देना पड़ता है। और फिर उत्तम सहायक इंजीनियर से आपके प्रधान सहायक इंजीनियर बनने में 3 साल का समय आपको देना पड़ता है। यानी कहने मतलब यहाँ जो प्रमोशन होता है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। हालांकि यहाँ के जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो मतलब जो आपके जीडी हैं और डीबी हैं उससे थोड़ा सा लेवल में होते हैं, और इनके लेवल जो आपके जो पढ़ाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का होता है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा होता है, यानी 12th के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बताया जाता है इन लोगों को। इस कारण से इनका जो प्रमोशन होता है वो भी जल्दी दिया जाता है। इनका पे स्केल भी क्या होता है, जैसे जल्दी दिया जाता है। कहावत है, आपने सुना होगा कि जितना पढ़िएगा आपको उतना मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि आपने जितना पढ़ा आपको उतना दिया जाएगा, और इन लोगों ने जितना पढ़ेंगे उनको इस लाइक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो इनके प्रमोशंस थे। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे भी प्रमोशन अपॉर्चुनिटी होते हैं, ताकि क्या करेंगे बच्चे, आप ऑफिसर रैंक तक जा सकें, लेकिन आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा तभी। और नोट यहाँ पे भी लिखा गया है कि प्रमोशन जो होता है बच्चे वो चेंज किया जा सकता है गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे समझने वाले हैं कि नाविक कैन प्रोमोटेड। अब आपको हम ये बताएंगे कि कितना सैलरी तक उनको मिलेगा, लास्ट पे सैलरी तक। तो यहाँ पे लिखा है कि नाविक कैन बी प्रोमोटेड अप टू पोजीशन फॉर प्रधान अधिकारी विथ पे स्केल ऑफ इंडियन रुपीज़ 47,600, यानी प्रधान अधिकारी देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे प्रधान अधिकारी। यहाँ पे देखिए प्रधान अधिकारी यानी सबसे लास्ट वाला जो आपका रैंक है, सबसे लास्ट वाला रैंक है प्रधान अधिकारी का। यहाँ भी सबसे लास्ट वाला रैंक कितना है, प्रधान अधिकारी का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रधान अधिकारी है ना, प्रधान अधिकारी यहाँ तक लास्ट रैंक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सिंपली कोस्ट गार्ड के द्वारा जो आपके जो प्रधान अधिकारी तक जाने में जो आपका आपको जो पे स्केल होगा वो इंडियन रुपीज़ आपको 47,600, यानी लास्ट आपको 47,600 तक आपको रुपया दिया जाएगा। देखिए बच्चे, ये कहने के लिए आपको रुपीज़ कम है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा अलाउंसेस दिया जाता है, इतना ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जाता है कि ये रुपीज़ आपका जो होता है ये आपका ऐसे ही बचता है बच्चे, ये आपका ऐसे ही बचता है और आपका ये क्या होता है, सेविंग होता चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत बढ़िया जॉब है, आपको यहाँ पे बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये तो 47,000 रुपया दे रहा है, ये तो बहुत कम है हमारे लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, आपको इतना ज़्यादा अलाउंसेस दिया जाएगा, आपको इतना बेनिफिट दिया जाएगा, आपके मम्मी पापा को, आपके घर में सभी लोगों को, उनको इतना बेनिफिट दिया जाएगा, आपको भी इतना बेनिफिट दिया जाएगा कि आपको सैलरी की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ अ नाविक इज एक्सेप्शनल एंड सुटेबल ही मे ऑल्सो गेट प्रोमोटेड टू ऑफिसर ग्रेड। कहने का मतलब अगर नाविक जो होंगे, कोई भी नाविक वो अगर एक्सेप्शनल होंगे यानी कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ सुटेबल होंगे, किसी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे ऑफिसर बनने के कंडीशंस को, तो उनको प्रमोट किया जाएगा बच्चे ऑफिसर कैडेट तक। यानी आप अगर वहाँ पे भी जाके मेहनत से काम करते हैं, अपने दिल से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, तो आपको ऑफिसर लेवल तक भी आपको प्रमोट किया जाएगा। और ऑफिसर लेवल का सैलरी बच्चे अच्छा खासा होता है, समझ रहे हैं, अच्छा खासा उनको सैलरी दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रमोशन एंड प्रिक्विजिट्स। कहने का मतलब कि सिंपली कि जो आपके प्रमोशन होंगे वो आपके प्रधान अधिकारी और प्रधान सहायक इंजीनियर, प्रधान अधिकारी समझ रहे हैं जीडी डीबी वालों के लिए, प्रधान सहायक इंजीनियर किन के लिए है, प्रधान सहायक इंजीनियर ये आपके किन के लिए है, यांत्रिक वालों के लिए। तो आप अगर प्रधान सहायक इंजीनियर और प्रधान आपके अधिकारी तक बनते हैं तो आपको क्या होता है बच्चे, आपका जो पे स्केल होता है वो 47,600 दिया जाता है, यानी पे लेवल 8 के अनुसार। और जो यांत्रिक होता है उनको प्लस में यांत्रिक पे जो 6200 रुपया उनका जो यांत्रिक पे है वो भी आपको दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ डियरनेस अलाउंसेस, और अगर प्रमोट टू ऑफिसर कैडेट इन सब्जेक्ट टू सुटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी कहने मतलब आप ऑफिसर कैडेट भी बन सकते हैं आप अगर सुटेबल होंगे और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब। तो ये बच्चे क्या थे आपके लिए टोटल इन्फॉर्मेशन थे कि कैसे कैसे प्रमोशन दिया जाएंगे, कितने बीच गैप होते हैं प्रमोशंस के, और आपको लास्ट प्रमोशन तक कितने रुपीज़ दिए जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर कर दिए। आप बताइएगा कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, वीडियो में कुछ चेंजिंग करना चाहिए या फिर कैसा बोलना चाहिए, आपको सभी चीज़ हमें बताइएगा कि ताकि हम बच्चों को इस हमेशा बोलते हैं कि आप हमें बताइए कि बच्चे हम और वीडियो को कंडीशंस को यानी वीडियोज़ की जो क्वालिटी है उनको सुधारें, अच्छे से और अच्छा किया जाए, ठीक है। चलिए बच्चे वीडियो को यहीं से रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।